हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एनजीओ क्लासेस पे। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 11 से पढ़ेंगे। इसके पहले का जो एक्सरसाइज जो इसका बेसिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक को मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है और इसके 1 से 5 तक सेकंड वीडियो में और 5 से 10 तक वो थर्ड वीडियो में है। आज जितना हो पाता है उतना करते हैं, ठीक है। इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बाकी का क्योंकि इसके पहले का वीडियो अगर बेसिक आप देखते हैं तभी ये सारा कुछ क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 11 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि cot थीटा इक्वल टू, सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। cot थीटा इक्वल टू 12/5। अब बताइए cot थीटा इक्वल टू होता क्या है, ये किसका रेशियो है? तो tan थीटा का अपोजिट ही तो होता है ना cot थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि tan का उल्टा cot। हम cot के लिए बता चुके हैं कि cot थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, इसलिए हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए sin थीटा, और sin थीटा के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा करके। तो हाइपोटेनस का इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 144, तो आपका आ जाएगा रूट अंडर 169, और ये किसका है, तो 13 का है, ठीक है। और ऐसे भी ट्रिपलेट आपको बता चुके हैं कि 5 12 13 जो वो ट्रिपलेट है। तो ये इसका कितना आ गया, परपेंडिकुलर तो हो गया 5, यहाँ लिख देंगे p बराबर 5, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू 12, और हाइपोटेनस कितना आ गया 30, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा sin थीटा, तो sin थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा 13, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, 5/13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। करते तो स्टूडेंट्स करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है tan थीटा इक्वल टू 5/12। तो tan थीटा क्या, अभी तो बताया ना कि परपेंडिकुलर और बट्टा में बेस, इसलिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। तो 5 12 13 ट्रिपलेट हो तो डायरेक्ट कर देते हैं ना आप। तो अगर फॉर्मूला लगाकर निकालना हो तो फॉर्मूला लगाकर निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देते, ठीक है। 13, क्योंकि अगर इसका रूट अंडर करेंगे हाइपोटेनस और रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 169 आएगा। 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, तो डायरेक्ट 13 लिख देंगे। हमसे पूछ क्या रहा cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, तो ये ना आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह से है, sin थीटा इक्वल टू 12/13, तो cos थीटा और tan थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं 13 नंबर का, ठीक है। बोला sin थीटा इक्वल टू 12/13, तो बताइए क्या ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये हाइपोटेनस नहीं हुआ, क्योंकि sin थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस का। इसलिए हमको बेस निकालना पड़ जाएगा। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 आएगा, ट्रिपलेट देखिए ना, 5 12 13, तो 169 और माइनस 144 बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 25, और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो हमसे पूछ क्या रहा cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस तो 5 है और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, तो 5/13। tan थीटा पूछ रहा, तो tan थीटा के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बटा बेस चाहिए। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 12, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर 12, और बेस क्या हो जाएगा आपका, तो बेस यहाँ से आपका 5 हो गया, तो 5/12 ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर प्रोसीड करते हैं। 14 नंबर को बनाते हैं। 14 नंबर आपसे बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल टू 0.75, ठीक है। तब sin थीटा के मान की गणना करें, तब sin थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये देखिए आपसे ये क्वेश्चन है, tan थीटा दिया हुआ sin थीटा पूछ रहा है। देखिए tan थीटा क्या दिया हुआ 0.75 ना, अगर पॉइंट लगाते तो नीचे क्या आएगा 100, क्योंकि इसके बाद कितना 2 अंक है। अब देखिए 25 से कटेगा 3 बार में, 25 3 75 और 25 4 100, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका, tan थीटा इक्वल टू 3/4 ही तो आया ना। वहां पे देखिए थोड़ा सा आपको पॉइंट में दिया वैल्यू, तो पॉइंट में वैल्यू दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू देने से ये तो रेशियो बन रहा है उसी चीज का, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो क्या है परपेंडिकुलर बेस, इसलिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, रूट अंडर
25 बराबर 5 आया, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 5 यहाँ पे आ गया हाइपोटेनस। तो हमको निकालना क्या है, साइन थीटा ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टा में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। ये रहा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। 15 का सॉल्यूशन ये है। इसमें आपको बोल क्या रहा है, tan b इक्वल टू √3, ठीक है। tan b इक्वल टू √3 है, तो क्या इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मान कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3 और बेस कितना है 1। तो हमसे पूछ क्या रहा, हम तो साइन थीटा पूछ रहा ना, साइन b पूछ रहा। तो b के लिए दिया हुआ तो b पूछ भी रहा। तो साइन b के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, जरूरी है। साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ से हाइपोटेनस हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 बराबर 2 आया, यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है √3, बेस है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा, साइन b और कॉस b ना। तो साइन b के लिए क्या हो जाएगा, साइन b के लिए हो जाता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस p बटा h। तो p क्या है इसमें, p है √3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनस 2। और cos b के लिए चाहे बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए बेस तो 1 है ना, देखिए यहाँ पे बेस 1 और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस 2 है। तो ये रहा आपका आंसर इसका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू m बटा n, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है बोल रहा है, 16 नंबर का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे है। tan थीटा इक्वल टू m बटा n। और तो पूछ क्या रहा आपसे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ये बेस नहीं है क्या। तो यहाँ से हाइपोटेनस आपको निकालना पड़ेगा ना। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। इसको तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर तो यहाँ पे है। तो क्या कर सकते इसको बताइए, कुछ तो कर नहीं सकते। तो इसी रूप में छोड़ेंगे इसको, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा, cos थीटा इक्वल टू व्हाट। तो cos थीटा इक्वल टू होता है क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो बेस क्या है, रूट अंडर m का स्क्वायर, सॉरी बेस तो ये नहीं है ना, बेस n है, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा n बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि n बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और फिर पूछ रहा आपसे साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ आपको यहाँ से, हाँ परपेंडिकुलर निकाले थे ना, तो यहाँ पे m दिया हुआ है और हाइपोटेनस क्या है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये रहा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा आपसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3 cos थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट और cos थीटा इक्वल टू व्हाट, यानी कि साइन थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू व्हाट डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको साइन थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा और √3 cos थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, आपको वैल्यू में पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि साइन थीटा पूछा तो ये उठा के √3 cos थीटा डाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, साइन cos थीटा फालतू है ना, तो इसको इधर लगा के इधर करेंगे, ठीक है, नीचे में कर देंगे, ठीक है। तो साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा और गुना में तो क्या आ जाएगा, भाग में तो cos थीटा और क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √3 आ गया ना। अब बताइए नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही ना, क्योंकि किसी भी अंक के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो tan थीटा इक्वल टू √3 बटा 1 हुआ। तो यहाँ पे से क्या, ये परपेंडिकुलर नहीं हो गया, ये बेस नहीं हो गया, हमको हाइपोटेनस निकालने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस की जरूरत साइन थीटा में पड़ेगा, cos थीटा में पड़ेगा। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं यहाँ से। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर √3 का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और इसका क्या 1, 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो √4 का क्या आएगा 2, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा, साइन थीटा ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टा में क्या होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेनस कितना है 2, तो 2। cos थीटा क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है, बेस यहाँ में से आता है ना 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो 1/2। ये रहा आपका 16 और 17, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 पे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि 18 का मतलब 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 और 2। तो पहले 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 21/20, ठीक है, cot थीटा इक्वल टू 21/20। बताइए 21/20 दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, बेस दिया हुआ है ना, बेस, हाँ। और ये क्या दिया, परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा ना। आप लोगों को बताया होंगे कि 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है, हाइपोटेनस निकालेगा तो 29 आएगा, क्योंकि 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है, याद करना पड़ता है। निकाल के दिखा देते हैं, देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो भी बेस रहे, परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ेंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो 441 इसका हो जाता है, इसका क्या हो जाता है 400, तो ये क्या आ जाएगा 841, और 841 किसका वर्ग होता है 29 का, तो ये आ गया 29, ठीक है। तो क्या है, हाइपोटेनस का मान कितना है 29, तो पूछ क्या नाम से, cos थीटा ना, तो cos थीटा का क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस होता है, तो बेस बटा हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस का मान कितना 21, हाइपोटेनस 29, तो 21/29। sin थीटा पूछ रहा है, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यहाँ से निकाले ना, यहाँ पे दिया हुआ है 20, और हाइपोटेनस कितना निकल के आया 29, तो 20/29 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे, 18 का 2 पे, ठीक है। 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है sin A sec A का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 15 cot A दिया हुआ है, तो क्या हमको सिर्फ cot A का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, बाकी फालतू क्या है 15 है ना, तो 15 को इधर भेज देते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। तो बताइए किसका मान दिया हुआ है, यहाँ पे cot थीटा देख लो ना, बेस बाई परपेंडिकुलर है ना, तो ये तो cot A है ना, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसलिए हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से 8, 15, 17 ट्रिपलेट, नहीं तो निकाल के दिखा देता, 8, 15, 17 होता है, देखिए निकालेंगे तो वही आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और इसका क्या हो जाएगा 64, ये जोड़ करके आएगा कितना 200, 5 4 9 और 6 2 8 और 2, यानी कि 289 किसका वर्ग होता है 17 का, 17 है हाइपोटेनस। अब हमसे पूछ क्या रहा है, sin A और sec है ना, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनस कितना है 17, sec A बराबर क्या हो जाएगा, sec A बराबर हो जाएगा, देखिए cos A बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो sec A बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ देखिए, हाइपोटेनस निकालना ना 17 है ना, और बेस कितना है, तो बेस है आपका 8, तो 17/8 इसका आंसर है, ठीक है। ये 18 का हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें बोल रहा है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा है, ठीक है, और थीटा जो है ना वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है, थीटा का मान 0 और 90 के बीच है। देखिए ये कंडीशन जो दिया हुआ है ना sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये कंडीशन होता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, ठीक है, क्योंकि थीटा 45 डिग्री के मान पे ना वो बराबर हो जाएगी क्या, कैसे, sin थीटा बटा cos थीटा, देखिए sin थीटा बराबर cos थीटा है ना, तो क्या ये 1 से मल्टीपल में है कि नहीं है, cos थीटा 1 से मल्टीपल में है ना, तो ये इसको इधर लेके आ सकते हैं कि नहीं, तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 हुआ ना, tan थीटा बराबर हो गया 1। तो अभी देखिए आपको हम वैल्यू का मान नहीं बताइए, 45 डिग्री का मान होता है tan थीटा में, तो 45 डिग्री का भी वैल्यू नहीं बताया, तो आपको जब ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब बताएंगे ना जो मान का टेबल है वैल्यू का, तब ये चीज समझ में आपको आएगा। अभी आप लोग बस इतना समझिए कि tan थीटा इक्वल टू 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये भी तो 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर बट्टा क्या हो जाएगा बेस। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब डायरेक्ट थीटा का मान यहाँ से देखिए 45 डिग्री, डायरेक्ट थीटा का मान यहाँ पे रखिए 45 डिग्री 1/√2 आएगा, और cos थीटा का मान 45 डिग्री रखिएगा 1/√2 आएगा, यानी कि दोनों का आंसर देखिएगा 1/√2 आएगा। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं क्या, हाइपोटेनस निकालना ही पड़ेगा ना, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 क्या हो जाएगा √2, तो हाइपोटेनस कितना आ गया √2। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग निकालना क्या हम लोग को sin थीटा ना, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर देखिए आपको दिख रहा है 1 और हाइपोटेनस क्या है √2, तो √2। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस बटा हाइपोटेनस, बेस क्या है 1 तो 1 और बटा में √2। अभी मैं बताया ना कि 1/√2 माना है, क्योंकि वहां से पता चलता है जब ये थीटा का मान रखिएगा, देखिए tan थीटा का मान 1 में 45 डिग्री का होता है,
और जैसे ही यहाँ पे 45 डिग्री देखेंगे, 45 में साइन और कॉस का मान दोनों का सेम होता है। ये बात हम आपको तब बताएंगे जब हम आपको यही जो टेबल बताएंगे ना, वैल्यू टेबल ट्रिग्नोमेट्री का, तब ये बात आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया होगा आपको, साइन थीटा इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा और 1/tan थीटा। देखिए इस चीज को आप ध्यान रखें, 1/tan थीटा आपको सिर्फ उल्टा कर दिया है, ये किसका उल्टा होता है, कॉट का ना, तो इसके लिए आप कॉट थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर tan थीटा का मान भी निकाल के रखिएगा तो फिर तो उल्टा हो जाएगा ना, तो फिर कॉट थीटा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी tan थीटा भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो बेस निकालना पड़ेगा यहाँ से, और बेस कितना आएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये देखिए ये अगर परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये 2x वाई आएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये दिया हो, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 2x वाई होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि इस अगर ये एक इसका जो हो, एक साइड जो हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, अगला साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो ये जो होगा 2x वाई होगा। कैसे होगा वो निकाल करके दिखाते हैं इससे, जो इसका जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे देख लीजिएगा। यहाँ से बेस निकाला तो बेस बराबर क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक्स का 4 प्लस वाई का 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आएगा ना। और माइनस देखिए इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2, क्योंकि माइनस में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस वाला निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम मान करके चल रहे हैं कि ये सब कैलकुलेशन आपको करना आता होगा, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, क्योंकि सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, माइनस था तो माइनस से सब में मल्टीपल होता है, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या करना है, सॉरी यहाँ पे x4 होगा ना, यहाँ पे x4 होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x4 हो जाएगा। देखिए ये से ये दोनों देखिए कट गया, x4 से x4 कटा, y4 से y4 कटा, बचा क्या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बताइए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे क्या 2x वाई नहीं आएगा क्या, 4 किसका वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है 2 का, x स्क्वायर किसका वर्ग होता है इसका, और वाई स्क्वायर किसका वर्ग होता है, यानी कि ये सब पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट गया खत्म। जैसे कि एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, देखिए 2x वाई का होल स्क्वायर ही तो है ना ये वाला, तो स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, तो आगे क्या है, हमसे पूछ क्या रहा cos थीटा ना, तो cos थीटा का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस हम ही निकल लेते हैं ना 2x बाई, और हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस दिया हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है क्या cot थीटा, ये 1/tan थीटा, ये cot थीटा, तो इसके लिए क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ से यही 2x बाई, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आज इतना ही तक छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट के साथ शेयर भी कीजिए जो स्टूडेंट को इस चीज़ का जरूरत है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।